पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, केमिकल वॉरफेयर नहीं है, वो कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे कोरोना ये भी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क इस वक्त मानवता पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने मशीन को सिखा दिया कि सोचना कैसे। Exactly. जिस दिन मशीन को ये समझ में आ गया कि मेरे लिए ये सही नहीं है और मुझे खुद को बचाना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फ्रस्ट्रेट होगी। वो एआई भगवान बन जाएगा और हमें मंदिर चेंज करने पड़ेंगे, एआई मूर्ति क्यों पड़ेगी, एआई की मूर्तियां बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक शो में और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे चीजों को रखते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं सचिन सर और शिप्रा मैम, तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एसेंशियली क्या है, इसमें एक जो अंतर है एज कंपेयर टू पहले भी कंप्यूटर्स आए थे, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अलग इस तरह से है कि ये अपने आसपास की सराउंडिंग्स से सीख कर इंप्रूव कर सकती है, लर्न कर सकती है, बदल सकती है, इवॉल्व हो सकती है। और यहां पर जब बात आती है तो ये कुछ मुझे लगती है हमारे जैसी, क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, हम आसपास की चीजों से, हम जब पैदा होते हैं हम बिल्कुल न्यूट्रल, कुछ नहीं पता, हम हर चीज सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं और इवॉल्व करते हैं। और इसी से रिलेटेड गाइस बहुत सारे इश्यूज होने वाले हैं, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी, वो आप जैसे बोल रहे हो वो आसपास से सीख रहा है, एक्चुअली हम नहीं सिखा रहे हैं। और कैसे सिखा रहे हैं पता है, आपने कभी कोई फॉर्म भरा होगा, कभी भी किसी भी चीज़ का फॉर्म भरा होगा, एक कैप्चा आता है ना, कैप्चा में रोड क्रॉसिंग बताओ, ट्रेन बताओ, गाड़ी बताओ, एरोप्लेन बताओ, Right. हाँ, ये नंबर बताओ, नंबर को अरेंज करो। हाँ, तो पता है हम उसको बता रहे हैं कि भाई कितनी भी गंदी, मतलब कितना भी ब्लर फुटेज हो, कितना भी बुरा फुटेज हो, तू पहचान जाएगा कि भाई क्रॉस लाइन क्या है, तू पहचान जाएगा एक्चुअल कार किसको बोलते हैं, ट्रक किसको बोलते हैं, साइकिल किसको बोलते हैं, क्योंकि हम ही कैप्चा बर्बाद उसमें ट्रेन कर रहे हैं, है ना। नंबर अरेंज नहीं है 1 2 3 4 5 6, वो 3 5 1 ये सर नई कंट्रोवर्सी थ्योरी लाए हैं कि कैप्चा से एआई सीख रहा है, तो Actually कैप्चा captcha का से ध्यान रखें आप जब डालें तो। नहीं, एक्चुअली हम उसे ट्रेन कर रहे हैं, आई लाइक इट। हम ट्रेन कर रहे हैं उसको। तो एआई ऐसे सीख रहा है, मतलब हमको पता ही नहीं है हम कैसे उसको ट्रेन कर रहे हैं, कहाँ से ट्रेन कर रहे हैं, सीख रहा है। आप चैट जीपीटी से क्या बातें करते हैं बताओ। अच्छा, अरे सर उस पर तो बिल्कुल ही मत जाइए, मैं तो चैट जीपीटी से जीवन के रहस्य, हम जिंदा क्यों हैं, मैं एक बार चैट जीपीटी से रात में खोल के बैठ गया ड्रिंक्स वगैरह के साथ, और मैंने उससे पूछा कि पेन क्यों एग्जिस्ट करता है, दर्द, फिजिकल पेन क्यों एग्जिस्ट करता है। तो खैर वो तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, हमारे आज की जो जनता है वो इतना बोरिंग टॉपिक है। मैम आप बताइए, आपने काला चश्मा लगाया हुआ, आप शिप्रा मैम है, आप उनका एआई वर्जन है, क्या एग्जैक्टली मैसेज आप देना चाहती हैं दुनिया को? मैं चिपरा हूँ। ऐसा कुछ? हाँ, AI वर्जन ही है मेरा। और हमने मान लिया। हाँ, और आपको आपने ऐसे बोला और हमने मान लिया। हाँ, और आपको मानने ये तो वही वाली बात हो गई। हाँ, वो मैं सारे रोबोट। पिक्चरों में मसाला है, बिल्ला। मैं कौन हूँ, आप कौन है सर? और मुझे अभी कहीं ना कौन? कहीं ये भी लग रहा है कि जो AI डेवलप हुई है और जो टेक्नोलॉजीज न्यू आ रही है, तो कहीं ना कहीं इंसान का जो माइंड है वो विकलांग ही होता जा रहा है, क्योंकि हम हर चीज़ में, आप इमेज से लेके, वीडियो से लेके, स्पीच से लेके, एवरीथिंग में आप देखो कि आपको हर चीज़ का आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, हर चीज़ के आपको एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू टाइप और आपको सब मिल जाएगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है कि हम खुद भी एक मैट्रिक्स में रह रहे हैं, एक माया जाल में रह रहे हैं, जिसमें कि हम खुद भी कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा तो नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हम क्या है। बिल्कुल। हम ये हड्डी का ढांचे पे चढ़ा हुआ मांस जिसमें बहता खून, यहाँ पे मांस जिसमें कि न्यूरोसिनेप्टिक, क्या है, क्या हम अपने शरीर के किसी भाग को, तो कहीं ऐसा तो नहीं हम खुद ही किसी एक बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जो लाखों साल पहले शुरू हुई हो, कहीं मे बी पॉसिबल अरे है? पता है, इस बार ये इस पे से पता है, मैंने एक स्टोरी देखी थी, मे बी पॉसिबल मैंने शायद उसको यूट्यूब पे देखी हो या फिर किसी ने सुनाई हो। बोले उसमें पता है उस बंदे ने मेरे को ये बताया था कि ऐसा अज्यूम करो कि पहले धरती पे कुछ नहीं था, हाँ, कुछ भी नहीं था, जो एक्सपेक्टेशन सही भी है। सही भी है। कुछ लोग आए जो एलियंस
और हम होमो सेपियंस मतलब उस टाइम की बात बता रहे हैं जब हम लोग सीख रहे थे चीज़ों को, जी, जी, डेवलप कर रहे थे जी। और एक सभ्यता आती है बाहर से और वो मतलब उसने अर्थ पे देखा कि जीवन मिल चुका है, आपको जीवन हो रहा है, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अपने जो पूर्वज है उन लोगों ने देखा कि आप कोई लोग यहाँ पे बैठ के आए है ना, कोई लोग ने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं, तो हमने उन्हें भगवान मान बैठे। मतलब वो यान पे आए हैं तो भगवान हो गए हैं, फिर वो धीरे धीरे उनको पूजने लगे, वो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमारे जो मंदिर है सर वो सब यान के शेप में बने हैं। यान के शेप में बने हैं। तो हमने तो देखा और हमें उसे वैसे ही हमें उसे मतलब बनाने लगे चीज़ों को, क्योंकि अब सोचो ना हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले कि भाई हमको पता है कि एग्जैक्ट 9 ग्रह हैं, ये एग्जैक्ट सारी चीज़ें हैं, कुछ भी पता नहीं था हमको पहले। अचानक कैसे पता लग गया? मंदिरों से ही सीखा ना। हर मंदिर में कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती, कुछ आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं जो अपने को सारी चीज़ें बताते हैं। उसमें कई चीज़ें ऐसे मंदिर हैं हमारे यहाँ पर इंडिया में जो आपको करोड़ों वर्षों लाइट ईयर दूर की चीज़ें भी उसमें लिखी हुई है। तो हम इतना डेवलप तो पहले कभी थे ही नहीं, तो ये सब नॉलेज हमारे पास कैसे आया? आप सोच के देखो एक बार। सही बात है यार, ये इतनी सारी नॉलेज, इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो। लेकिन हम अगर प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर की बात करें, राइट, तो आई थिंक आज आप बता रहे थे कि एआई फ्रस्ट्रेट हो गया, आपने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ी और उसने किसी को हार्म किया। इलॉन मस्क तो बार बार ये कह रहे हैं पहले से बोल रहा था वो। इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, वो कोई क्या बोलते हैं केमिकल वॉरफेयर नहीं है, वो कोई बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसे कोरोना ये भी नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क इस वक्त मानवता पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हमने मशीन को सिखा दिया कि सोचना कैसे। Exactly. जिस दिन किसी ने सोचना सीख लिया भाई, इंसान को दबा कर रखा ही इस तरह से जाता। एक वीडियो है उसका, एलन मस्क का ही है, और कुछ वो एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है, तो उससे कुछ शायद ऐसा ना सूजी है, सुजैन ऐसा कुछ है, वो एआई का नाम है प्रॉपर, उसका एक नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, बट उसको करेक्ट करने के उससे पूछा कि तुम्हें दुनिया किस तरीके की पसंद है? बोले मुझे दुनिया में इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैं मेरे हाथ में पावर है तो सबसे पहले हाँ, जर्मनी में एक रोबोट रखी हुई है, ह्यूमनॉइड टाइप की है, दिखती भी वैसे। इंसान ही खत्म करूंगी। तो सोचो वो सोच के बोल दी सर इंसान जो है ना, और इसके पीछे का मेन टॉपिक देखो, उसने सोच के बोला। और इलन मस्क खुद एआई यूज करता है, खुद कार्स एआई के थ्रू बनवाता है। अभी एक बंदा एक एआई पे मतलब एज ए मशीन की तरह ही काम करवा रहा था उससे। सोचो मशीन फ्रस्ट्रेट हो गई, मशीन को फ्रस्ट्रेट ही होना चाहिए, मशीन को गर्म होकर बंद हो जाना चाहिए। वो फ्रस्ट्रेट हो गई और इलन मस्क के किसी एम्प्लॉय को मार। ये सच में हुआ है? ये रियल में हुआ है, अभी बहुत न्यूज पे यही चल रहा है, बहुत सारा इंस्टाग्राम क्या ऐसा क्या फ्रस्ट्रेट हो गए, दिया लपड़ा खींच के ऐसा क्या हुआ क्या इधर? उसकी मेलफंक्शन किया और वो इस पे कोई ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली ज्यादा काम मत करा, काम वो बहुत भी करा लिया possible ऐसे ही हुआ हो। नहीं, लेकिन उसमें पता 2 चीजें मैंने पता किया था उसको। एक पूरे प्लांट को बोलते हैं फोर्सफुली बंद करना। वो पहले से जानता था अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई तो पूरे प्लांट को फोर्सफुली बंद करना पड़ा, और उससे फोर्सफुली पूरे प्लांट को बंद किया। जिस दिन सोचिए, जिस दिन मशीन को ये समझ में आ गया कि अगर मैं ज्यादा गर्म हो रही हूँ, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये मैं एज अ मशीन मेरे लिए सही नहीं है। जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि मेरे लिए ये सही नहीं है और मुझे खुद को बचाना है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फ्रस्ट्रेट होगी। और जिस दिन मशीन क्योंकि आपने ये प्रोग्रामिंग कर दी कि तुझे खुद को बचाना है, तो वो बोलेगी यार मैं अभी क्या, उसको पता ही नहीं, गर्म हुई मर गई। और जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि ये वैसे फ्री में काम करवा रहा है, वो आपसे पैसे मांगेगी, हाँ हो गया काम फिर, हो गया काम फिर। अभी तो मुझे ये डर लगता है कि जो बेसिकली पर आप तो AI हो ना। स्टोरीज वगैरह, हाँ मैं भी फ्रस्ट्रेट ही हो रही हूँ कि जैसे हॉरर स्टोरीज वगैरह, हम सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स आए हैं कि अगर हम उसमें अपनी स्क्रिप्ट डाल दें तो वो आपको पूरा वीडियो ऑडियो सब कुछ दे देगा हॉरर। अब मुझे ऐसा डर लग रहा है, ऐसा ना कि वहाँ के भूत और सब अब आ जाए एआई की दुनिया में भी भूत बन जाए। हाँ, हैं? ये नेक्स्ट लेवल थिंकिंग है भाई। भाई अगर एआई का एआई आना और एआई का भूत, 25 साल के बाद सुनो एआई को पहले किसी ने एआई बनाया, एआई मर गया, फिर उसका भूत बना। बना। अब सोचो वो खुद कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसको सब पता है इंटरनेट के बारे में, कुछ सब पता है रियलिटी के बारे में, वो क्या कर सकता है? अब वो हमारी कहानी बना रहा है। पता है ये तो फिर वही बात हो गई। नहीं वेरी डीप, वेरी डीप। सुनो
एआई हमने बनाया, एआई मर गया, उसका भूत बना और फिर वो भूत हमारी कहानी सोच रहा है। नहीं नहीं, सुनो सुनो, अब फिर पता है एक और चीज आती है, वो आत्माएं के पास बहुत शक्ति है, और तुम भाई इस एआई के पास ऑलरेडी शक्ति है। इसमें भी ये उड़ पिशाच भी पता सकता नहीं है, क्या ये क्या बैठ भी सकता है, ये रूप भी चेंज कर सकता है। एआई तो फिर वही हो गया ना, एक फिल्म है लूसी, हाँ लूसी। बहुत जबरदस्त। यहाँ वो लड़की पूरा कैसे खुद को कन्वर्ट कर लिया। 100% पे आती है तो प्रिटी मच वो भगवान के ही लेवल पे आ जाता है। Invisible, हाँ। वो एआई भगवान बन जाएगा, और हमें मंदिर चेंज करने पड़ेंगे, एआई मूर्ति सुननी पड़ेगी। एआई की मूर्तियां बनेंगी। गाइस क्लोजिंग में मैम आप क्या कहना चाहेंगी एआई के बारे में, और एआई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अभी जो भी बातें हुई उसमें आपको क्या, फटाफट एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बताइए ज़रा दर्शकों। मुझे यही लगता है कि कोविड के कारण जो भी एजुकेशन में चेंजेस आए हैं और फिर एआई का अचानक से इतना इन्वॉल्वमेंट में जाने में भी जो चेंजेस आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा सा हाँ रेगुलेशंस रूल्स ऐसे लगाने चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही कर पाएं और एक सर्टेन टाइम लिमिट और हर चीज़ में, बिकॉज ऐसे में तो फिर क्रिएटिव लिबर्टी चली जाएगी, एजुकेशन बैकग्राउंड मैम सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ जाने वाला एआई से है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं- मैं ये एक ह्यूमन को ही, क्योंकि उसकी जॉब तो पहले ही तो जा रही गई Basic- 100%। गूगल निकाल रहा है 20,000 कुछ, अभी मैंने न्यूज़ देखा। मैं एक्चुअली क्वेश्चन को रिफ्रेज करता हूँ, बिल्कुल आपने पॉइंट को समराइज कर दिया है। मेरे दिमाग में नया क्वेश्चन आया, क्योंकि ये होना ही है, जैसे न्यूक्लियर वॉर। भाई अगर एटम में इतनी शक्ति है कि वो इतना बड़ा धमाका कर सकता है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई ढूंढ के बम बनाएगा ही। वैसे ही अगर एआई बनाया जा सकता है तो कोई ना कोई बनाएगा ही। तो अब मेरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से कितने साल बच गए हैं बिफोर एआई टेक्स ओवर ह्यूमैनिटी, जब एआई और मैनकाइंड आमने सामने खड़े होंगे? देखो इसका तो जवाब मेरे पास में, कितने साल बच गए आप बताओ सर? मैक्स टू मैक्स 10 to 15 ईयर बस। 10 से 15 साल। आप? मुझे लगता है ऑलमोस्ट तो कवर हो ही गया है। नहीं मुझे लगता मतलब है एआई और मैनकाइंड आमने सामने ऐसा हो जाए कि हम एक्चुअली एआई से हमें भय हो जाए कि यार ये एक्चुअल अब रिस्क बन गया है, वो हम कब पहुंचे? 5 to 10 ईयर्स। देखो अभी हम किस चीज पे लड़ रहे हैं, छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हाँ अभी फालतू की चीज है। हाँ, सबका वॉर एक ही हो जाएगा, एआई से कैसे बचे। आप सोचो, कम से कम तब आप मानवता एक हो जाए। आप सोचो, आपके पापा को मोबाइल हाथ में आने में कितना टाइम लगा? सही है, जब वो पैदा हुए तब से आपके पापा के हाथ में मोबाइल आने में कितना टाइम लगा? मैं समझ गया। और आप तक Growth कितना- rate exponential है। आप तक कितना टाइम लगा? बहुत कम। और आपके बेटे पे कितना टाइम लगा? Exactly. सर इसी को ना ऐसा भी देख सकते हैं कि 2000 साल पहले हम घोड़े पे चल रहे थे, हाँ, और 2000 साल में हम हजारों लाखों किलो का एल्यूमिनियम लोहे पे बैठ के हजारों लोगों उड़ रहे को हैं। इधर से उधर उड़ा रहे हैं। एक चीज उठाते हैं, यहाँ से तस्वीर जाती है दुनिया के दूसरे कोने में, रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट हो जाती है। और आपने बहुत शानदार बात बोली कि जो ग्रोथ है बहुत फास्ट है। सर, अपन ने अपनी लाइफ में देखा है यार। मैंने ऐसा देखा है कि अगर मेरे को कोई कुछ बता देना और उसके बारे में मुझे और जानना है, तो साला किताब ढूंढते ढूंढते, लाइब्रेरी ढूंढते ढूंढते 1 हफ्ता हो जाता था। लेकिन अब तुरंत टाइप करो। 5 मिनट। अगर आपको पिरामिड का जानना है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल की ना बड़ी बात होती थी हमारा, और बरमूडा, मैंने कहा यार ये ऐसी भी जगह है, पर जान ही नहीं सकते कहीं से, किताब ढूंढ लो। आज आपके दिमाग में एक सवाल आया, उसका जवाब 5 मिनट में आप जवाब ढूंढ सकते हो। तो जो क्रांति मची है ये नेक्स्ट लेवल है। तो मैं आई एग्री कि शायद में भी 20 साल और है अपने पास। Exactly. तो भैया टाइम बहुत कम है हमारे पास, जीवन को जी लो, भैया, ज्यादा इस time में टेंशन मत picture लो। release करवा दो, एक छोटी सी पिक्चर हम तो हमारी पिक्चर के लिए हमने बनाई है, छोटी सी पिक्चर है, मगर दिल बहुत बड़ा है, एफर्ट बहुत बड़ा है, अवार्ड विनिंग पिक्चर है, और हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। और आई होप कि आपको हमारी बातें पसंद आए। हम कुछ भी एडिट वेडिट नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑन द स्पॉट, दिल से। और दिल की अगर आपको ज्यादा परवाह नहीं है तो एंटरटेनमेंट से भरी होपफुली आपको ये बात लग रही होगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव। जय बजरंग बली, सी यू नेक्स्ट टाइम।